नोएडा में भारत 24 के स्टूडियो से लगभग 20 किलोमीटर दूर, लगभग 56 घंटे पहले लगभग 95,000 दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच लगभग 300 सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स घेरे को तोड़कर लगभग 6 लोग लगभग 2 से 4 स्प्रे गैस लेकर लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि लगभग हम कितने सुरक्षित हैं। देश की संसद में सुरक्षा घेरे को तोड़ना कई लोगों के विश्वास को तोड़ना है। संसद में अफरा तफरी मचाना, पूरे देश में अराजकता मचाना है। आरोपी कौन थे, उनके नाम क्या थे, इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो सिर्फ घुसपैठिए थे। सोचिए अगर उनके हाथ में जो स्प्रे था उसमें पॉइजनस गैस होती तो क्या होता। सोचिए उनके पास कोई हथियार होता तो क्या होता। लेकिन यहां पर सिर्फ सोचिए मत, सवाल भी पूछिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक सियासत इसे कवर अप देने की कोशिश भी कर सकती है, जैसा कि हो भी रहा है। कोई कहता है ये प्रदर्शनकारी थे, कोई कहता है कि बेरोजगार थे, कोई कह रहा है देखो जनता संसद तक पहुंच चुकी है। ये सब बेकार की बातें हैं। मुद्दा यह है कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई कैसे, कौन सा वो कमजोर पॉइंट है जिस पर हमको काम करना है। 2001 में जो हुआ था उससे सीख लेना जरूरी था और है, और 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ उससे भी सीख लेना जरूरी है और हमेशा रहेगा भी। संसद कांड में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड ललित झा भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आज दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। उससे पहले ललित को मेडिकल के लिए सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त मैं आपके सामने इस वॉल पर रख रही हूं, और यहीं से पटियाला हाउस कोर्ट उसको ले जाया गया। कोर्ट ने ललित को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये तस्वीरें आइए पहले आपको ब्रीफ कर देती हूं। ललित झा जो लगातार मास्टरमाइंड जिसको बताया जा रहा था, ये फरार चल रहा था। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिनको 7 दिन की स्पेशल सेल को रिमांड मिली थी, और उसके बाद ये वो आरोपी जिसको पकड़ा गया और इसके साथ साथ इसको भी 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपियों को वकील भी मुहैया कराया। वकील साहब का नाम है उमाकांत कटारिया। ललित की कोर्ट में पेशी के बाद उनका क्या कुछ कहना था, यह भी आप सुनिए। अभी कुछ उस पर बोलना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इनको 7 दिन का रिमांड दिया गया है। उसमें पुलिस अब इनको लखनऊ, मुंबई और जैसे गुड़गांव या जींद वहां लेकर जाएगी। उसके बाद जो पेपर्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या है, क्योंकि अभी तो इट्स अ पार्ट ऑफ मतलब इन्वेस्टिगेशन। आरोपी ललित झा से कल देर रात कई घंटे तक पूछताछ हुई है, जिसमें 2 डीसीपी और एडिशनल सीपी समेत स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर्स ने आरोपी से पूछताछ की है। सोर्सेस ये बताती है कि आरोपी ललित झा ने स्पेशल सेल के अधिकारियों को पूरी कहानी बताई। सूत्रों के मुताबिक संसद में घुसपैठ के लिए कई महीनों पहले से तैयारी की जा रही थी। संसद में एंट्री के लिए पास जरूरी था और इसीलिए वो नहीं मिल पा रहा था। आरोपियों ने अपने दोस्तों में सबसे पूछा था कि पास कौन अरेंज कर सकता है, जिससे संसद के अंदर बहुत आराम से एंट्री मिल सके। संसद में जिस वक्त घुसपैठ की गई उस समय ललित बाहर ही मौजूद था। हालात बिगड़ने पर वो मौके से अपने दोस्तों का फोन लेकर फरार हो गया। ललित ने अपने सभी साथियों के फोन को राजस्थान में जला दिया, उनको नष्ट कर दिया ताकि कोई ट्रेस न मिल सके। दिल्ली से भागकर ललित सीधा राजस्थान के अपने एक दोस्त महेश के यहां पर पहुंचा, जहां पर महेश ने उसे होटल में कमरा दिलवाया और वहीं से वो लगातार सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा था। जब उसको यह लगा कि पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी है, तो वो वापस दिल्ली आया और कल रात उसने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तो जहां पर एक तरफ पूछताछ, वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं।
बुधवार को संसद भवन में हुई सुरक्षा चूक के बाद दिल्ली पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पे आ गई है। जो संसद भवन है वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से दिखा रहा हूं, एयरफोर्स भवन से आप देख सकते हैं यही जो रास्ता है वो विजय चौक होते हुए नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पार्लियामेंट की ओर जाती है। लेकिन देखिए किस तरह से आज दिल्ली पुलिस के सहित जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो मुस्तैद हो गई है और एक एक गाड़ी पर चेक करके देखिए जो भी बाइक स्कूटी वाले जा रहे हैं उसको ID कार्ड मांगा जा रहा है कि उनका उधर काम भी है या ऑफिस है भी नहीं। अगर ऑफिस उनका रहता है तो उनको फिर जाने दिया जाता है, उनके पास बैग है तो बैग भी चेक किया जा रहा है। तो 1 2 नहीं तकरीबन 4 ब्रैकेटिंग लगा दिया गया है पूरी तरह से पार्लियामेंट की तरफ जितने रास्ते जाते हैं उन सभी रास्तों की ओर और सभी गाड़ियों के चेक किया जा रहा है। सभी लोगों को चेक किया जा रहा है क्या उनके पास ID कार्ड है या नहीं। जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में या काम करते हैं तभी उनको उधर की ओर जाने दिया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब लोग सुबह मिले, दोपहर में संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का प्लान बना लिया। दरअसल ये प्लानिंग महीनों से चल रही थी और इस प्लानिंग को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया। मतलब हॉलीवुड मूवीज में आपने जैसा देखा है कि अगर प्लान फेल हुआ तो क्वेश्चन मार्क, यानी कि देयर कम्स अ प्लान बी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां भी था। इन सभी ने प्लान ए के साथ साथ बैकअप में प्लान बी भी तैयार कर रखा था। आइए सबसे पहले आपको बता देती हूं कि आखिर प्लान ए क्या था। संसद भवन में अंदर जाने के लिए मनोरंजन और सागर शर्मा के नाम से पास बना था और इसीलिए इन्हीं दोनों को अंदर भेजने का फैसला लिया गया। इसी प्लान के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम को ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से संसद भवन की तरफ कलर स्मोक जलाते हुए जाना था। अगर प्लान ए फेल हो भी जाता तो प्लान बी भी तैयार था। प्लान बी के तहत अगर किसी वजह से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद भवन के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर स्मोक जलाते हुए नारेबाजी करते हुए सुनाई देते। 12 दिसंबर की रात जब महेश और कैलाश गुरुग्राम में विक्की के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में ये काम जिसे अंजाम करने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं संसद कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा भी किया। पुलिस ने कहा है कि लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना के 2 आरोपी 1929 के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के समय क्रांतिकारी भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली के अंदर जो बम फेंके थे वो वैसी ही घटना को दोहराना चाहते थे। इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक पर्चा बरामद किया गया है जिसमें लिखा था प्रधानमंत्री लापता हैं और जो भी उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसा मिलेगा। इसके साथ ये बात भी निकलकर सामने आई कि आरोपियों के जूते खास तरीके से डिजाइन किए गए थे और धुएं की केन को फिट करने के लिए, छिपाने के लिए उसमें जगह बनाई गई थी। इस केन को सागर शर्मा ने लखनऊ से खरीदा था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने संसद में पर्चे फेंकने की योजना बनाई थी। इसने यह भी कहा कि उन्होंने तिरंगे भी खरीदे थे। आरोपियों के पास से कुछ और पर्चे भी बरामद किए गए हैं जिसमें युवाओं को सरकार के खिलाफ भड़काने का संदेश शामिल था। और यहां सबसे अनफॉर्चुनेट जानते हैं क्या है? वो है विपक्ष का रवैया। मतलब जहां हम सभी को एक होना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए, लूप होल को पता करना चाहिए, वहां उसी संसद के सदस्य सियासत करने में व्यस्त हो गए। एक बार उनको भी सुनिए। इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो, उस पर जांच एजेंसियां, माननीय गृह मंत्री जी, जो भी लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जिनकी दायित्व बनता है वो आकर सदन के भीतर अपना बयान दें और पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। तो मानती हूँ विपक्षी क्या सत्ता पक्ष को भी कहना चाहिए कि गृह मंत्री आकर स्पष्टीकरण दें कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। एक तरफ आप बात करते हैं हम POK ले आएंगे, अक्साई चिन्ह ले आएंगे, 1 इंच हमारी ज़मीन नहीं जाएगी, और उसी तरफ हम देखते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं और कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। आप उन लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि चर्चा हो और खुद चुप्पी बांधे हुए हैं। इसका जवाब क्या है
वो मैंने आपको कल भी 9 PM स्पेशल में बताया था कि देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले सिर्फ देशद्रोही हो सकते हैं और इसी के तहत उन पर कार्रवाई भी चल रही है। फिलहाल घुसपैठियों का प्रोफेशन भी आप जान लीजिए। सबसे पहले बात लखनऊ के सागर शर्मा की। ये कौन है? ये है ई रिक्शा चालक। दूसरा, कर्नाटक के मैसूर का मनोरंजन गौरा, खेती करता था। तीसरा, हरियाणा के जींद की नीलम आजाद, एक प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है ये। पहले जरा इनकी एक बार तस्वीरें देख लीजिए, फिर जरा विस्तार से इनके बारे में बताऊंगी। चौथा, महाराष्ट्र के लातूर का अमोल शिंदे, एक दिहाड़ी मजदूर है। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी गिरफ्तारी हुई सबसे आखिर में, मास्टरमाइंड ललित झा, पश्चिम बंगाल में मास्टर था, यानी कि वो बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। अब यहीं से उल्टा शुरू करती हूं। मास्टर, बच्चों को पढ़ाने का काम करने वाला, इन लोगों को भटकाने का काम करने वाला, प्लानिंग का मास्टरमाइंड, खुद मास्टर। उसके बाद आगे बढ़िए। अमोल दिहाड़ी मजदूरी करता था, लेकिन उसके बावजूद ये इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था। मजदूरी छोड़कर इसने जिम्मा उठाया दिल्ली आने का और दिल्ली में इस घटना को अंजाम देने का। फिर उसके बाद नीलम आंदोलन जीवी है, कई प्रदर्शनों में ये शामिल हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इसकी डिग्रियों की आप फहरिस्त देखेंगे तो वो वाकई में आप गिनते रह जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद, इतनी पढ़ाई के बाद, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी देश के लोकतंत्र के मंदिर में सेंधमारी की कोशिश और बाहर खड़े होके उकसाने वाली नारेबाजी करती हुई ये नीलम नजर आई है। ये पांचों चेहरे न सिर्फ आप देखिए, बल्कि इनको जहन में उतार लीजिए, क्योंकि ये पांचों देशद्रोही हैं। इन सभी को लेकर फिलहाल एक तरफ जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है ये सभी अराजकता फैलाना चाहते थे। वहीं इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई घिनौनी हरकत, देशद्रोही जो एक्टिविटी है, देशद्रोही लोग होंगे, देशद्रोही संगठन होंगे और उसमें लोग पकड़े गए हैं। और पकड़े जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसीज है पूरा उसका ध्यान कर रहे हैं कि कहाँ से ये चीज़ चली, किसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी इस प्रकार का जो हार्ड क्रिमिनल ही कह सकता हूँ इसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोहिता के कानून के अंतर्गत उनको बुक किया जाएगा। इस घटना को अगर लिंक देखिए तो ये सीधे सीधे कांग्रेस और एक टीएमसी और अभी कहाँ जुड़ेगा, दो जगह तो स्पष्ट जुड़ता आ रहा है। नीलम नाम की जो लड़की है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, विधिवत तो उसका वीडियो आ रहा है कांग्रेस का प्रचार करते हुए। और दूसरा एक ललित नाम का लड़का, उसका कनेक्शन टीएमसी से दिख रहा है। फिर भी हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। आरोपी जेल में है, नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हैं, दिल्ली पुलिस अपने काम में जुट चुकी है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर पूरी नजर बना के रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को सख्त निर्देश दे दिए। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वो मामले को गंभीरता से लें और इसको लेकर राजनीति के चक्कर में न पड़े। हम सभी को सावधानी बरतनी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन सुबह मंत्रियों से इस पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इस मसले पर होने वाली राजनीति में भी पड़ने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इस मसले को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है और इसके बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनकी स्पेशल सेल को कस्टडी जा चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही दूसरी तरफ राजनीति तो जारी रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी ना हो। इसके लिए और ज्यादा एहतियात बरती जाए और अधिकारियों को दिशा निर्देश गृह मंत्री द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं।